देश विदेश के नामी कला प्रेमी अद्वितीय पेंटिंग्स की नीलामी के लिए इकट्ठे हुए। इन आकर्षक और रोचक कला के लिए वे बड़ी बड़ी कीमत लगाने को उत्साहित थे, लेकिन कार्यक्रम शुरू होते ही नीलामीकर्ता ने एक साधारण सी पेंटिंग को मंच पर प्रस्तुत कर दिया। ये देखकर सब अचंभित रह गए, और जब एक गरीब व्यक्ति ने इस पेंटिंग को खरीदा तो उसे वसीयत के अनुसार अरबों की पेंटिंग्स का मालिक बना दिया। कहानी की शुरुआत एक व्यक्ति का पूरा समय चित्रकला के रंगों को निहारते हुए निकलता। बचपन से ही उसे पेंटिंग्स का गहरा शौक था। उसका सपना था कि उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स दुनिया भर में मशहूर हो। वह अपने शहर के छोटे छोटे संग्रहालयों, गैलरियों और बाजारों में जाकर अनोखी कलाकृतियां खरीदता। उनकी बनावट, रंग और रेखाओं की बारीकियों को महसूस करता। फिर व्यक्ति की चित्रकला में रुचि देखकर उसका पुत्र भी चित्र प्रेम से वंचित नहीं रह पाया और अपने पिता के नक्शे कदम पर चल पड़ा। वह पिता के साथ विभिन्न प्रदर्शनी, कला मेलों और संग्रहालयों में जाता, जहां वह कलाकारों से मिलकर घंटों चर्चा करता और कला की बारीकियां सीखने की कोशिश करता। उसके अंदर भी ये भावना पैदा हो गई कि वो भी चित्रकारी में अपनी अनूठी पहचान बनाए। पिता पुत्र दोनों के बीच कला को लेकर एक गहरा बंधन था, जो शौक से कहीं अधिक था। लेकिन ये पिता पुत्र का बंधन शायद किस्मत को स्वीकार नहीं था। युद्ध का प्रतिकूल समय ने एक नई करवट ली और उनके देश में अचानक एक भीषण युद्ध छिड़ गया। सरकार ने सभी युवाओं को सेना में भर्ती होने का आदेश जारी किया। व्यक्ति ने अपने बेटे को रोका, समझाया कि कला के क्षेत्र में भी देश की सेवा संभव है, लेकिन बेटे का मन पहले से ही देशभक्ति और साहस से ओतप्रोत था। उसने कहा, पिताजी, मेरी कला भी देश की शान बन सकती है, पर पहले मुझे देश की सुरक्षा करनी होगी। आखिरकार पिता बेटे का फैसला बदल नहीं पाए और बेटे के निर्णय का सम्मान करते हुए उसे विदा कर दिया। घर में पहले जहां रंगों और उम्मीदों की छटा बिखरी रहती थी, अब सूनी दीवारें और महंगी बेकार पेंटिंग्स ही व्यक्ति की साथी बन गईं। कुछ महीनों बाद व्यक्ति के द्वार पर एक पत्र आया। संदेश पढ़ते ही व्यक्ति का दिल दर्द में भर गया। उसे पता चला कि बेटे ने युद्ध में अपने साथियों की जान बचाते हुए वीरगति प्राप्त कर ली। उस पत्र में लिखा था, हमें दुख है, देश ने एक नौजवान बेटा खो दिया। पूरी सेना और देश अपनी संवेदना प्रकट करता है। इन शब्दों ने व्यक्ति को झकझोर दिया। उसका संसार अंधकार में डूब गया। महंगी पेंटिंग्स अब उसकी आंखों में केवल यादों के बिखरे टुकड़ों की तरह लगने लगीं। हर रात वह उस वीर पुत्र की बातों और साहस की याद में खोया रहता। जीवन में अब न केवल रंग फीके पड़ गए थे, बल्कि हर दिन एक नया दर्द लेकर आता था। एक भेंट, आशा की किरण। दुख की इस घड़ी के कुछ दिनों बाद व्यक्ति के घर पर एक दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर सामने एक जवान सैनिक खड़ा था, जिसकी आंखों में गंभीरता थी। उसने विनम्रता से कहा, सर, मैं वही सैनिक हूं जिसे आपके बेटे ने बचाया था। चलते चलते बेटे ने आपके लिए कुछ उपहार दिया था, पर माफ करना, मैं चोटिल होने के कारण जल्दी नहीं आ सका। अब आप अपने बेटे का लिफाफा रखिए। कांपते हाथों से व्यक्ति ने लिफाफा खोला। उसमें बेटे का पत्र था, जिसमें लिखा था, पिताजी, मैं कोई महान चित्रकार तो नहीं बन पाया, पर मैंने अपनी भावनाओं को कैनवस पर उकेर दिया। पत्र के साथ एक साधारण पेंटिंग भी थी, एक चित्र जिसमें पिता और पुत्र की भावपूर्ण तस्वीर अंकित थी। उस पेंटिंग में बेटे की आंखों में जीवन की चमक थी, मानो वह अभी भी व्यक्ति से बात कर रहा हो। इस पल ने व्यक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा जगा दी। बेटे के उस भाव में उसे एहसास हुआ कि वास्तविक कला महंगी पेंटिंग्स या विश्व प्रसिद्ध कलाकारों की कृतियों में नहीं, बल्कि भावना की गहराइयों में निहित होती है। बेटे की यह साधारण पेंटिंग उसके लिए अनमोल बन गई और उसने ठान लिया कि वह फिर से ब्रश उठाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा। कला का पुनर्जागरण। बेटे की याद से प्रेरित होकर व्यक्ति ने ब्रश उठाया और चित्रकारी करने में जुट गया। दिन का अधिकतर समय बस चित्र बनाते हुए बीतता।
उसे पता भी नहीं चला कि कब सालों बीत गए। शुरुआत में उसके हाथ कांपते थे, पर हर स्ट्रोक में उसने अपने बेटे के सपने, साहस और देशभक्ति की झलक को उतारने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी कला में एक नवीनता और गहराई आई। उसकी पेंटिंग्स में अब सिर्फ चित्र नहीं बल्कि दर्द, प्रेम और यादों की जीवंत अभिव्यक्ति झलकती थी। फिर कई पेंटिंग्स इकट्ठी हो गईं, तो व्यक्ति ने कला प्रदर्शनी लगाई और अब व्यक्ति की शानदार पेंटिंग्स लोगों के बीच प्रसिद्ध होने लगीं। उसके चित्रों में वह भावनात्मक कहानी थी जो दर्शकों के दिलों को छू जाती थी। लोग कहते थे, इस पेंटिंग में कला बोलती है। व्यक्ति का दृष्टिकोण अब केवल शौक नहीं बल्कि जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। उसने यह साबित कर दिया कि अगर भावनाएं सच्ची और गहरी हों तो कला खुद निखरने लगती है। जैसे जैसे कला का उदय हो रहा था, वैसे वैसे उसके समापन का भी इंतजाम हो गया। यानी व्यक्ति को एक बीमारी लग गई जिसमें उसका बचना नामुमकिन था। फिर कुछ दिन निकले और व्यक्ति का देहांत हो गया, लेकिन वसीयत में वह अपनी अंतिम इच्छा लिख कर गया कि मेरी सारी पेंटिंग्स की नीलामी कर दी जाए ताकि मेरी कला और बेटे की यादें दुनिया भर में फैल सकें। नीलामी का दिन आया। विभिन्न देशी विदेशी सम्मानित लोग और कला प्रेमी इस समारोह में शामिल हुए। नीलामीकर्ता ने मंच पर पहली पेंटिंग प्रस्तुत की जो बेटे द्वारा बनाई गई थी। उसमें साधारण सी चित्रकारी थी। नीलामीकर्ता ने घोषणा की, इस पेंटिंग पर शुरुआती बोली मात्र 20,000 से शुरू होगी। कक्ष में सन्नाटा छा गया। कोई भी धनवान व्यक्ति इस पेंटिंग को खरीदने तैयार नहीं था। सब पिकासो, मोने की शानदार पेंटिंग्स की बोली का इंतजार कर रहे थे और उनके बदले लाखों रुपये देने को तैयार थे। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ आश्चर्यजनक हुआ। एक गरीब आदमी आया और उसने बोली लगाते हुए कहा, मैं इस बेटे की शौर्य गाथा से प्रभावित हूं जिसने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। मैं इसे खरीदना चाहता हूं। उसने अपनी बड़ी जमा पूंजी लगाकर उसे खरीद लिया। उसके शब्दों में भावनाओं का एक गहरा समावेश था जिसने सभी बड़े लोगों को चौंका दिया। जब पहली पेंटिंग बिक गई तो नीलामीकर्ता ने आगे बताया, वसीयत के अनुसार जो भी बेटे की पेंटिंग खरीदेगा वही व्यक्ति संपूर्ण कला धरोहर का मालिक भी होगा। सारे अमीर और अनुभवी लोग अचंभित रह गए क्योंकि अब ये बूढ़ा आदमी अचानक अरबों की संपत्ति का मालिक बन गया। दोस्तों, हम इस कहानी से सीख सकते हैं कि भावनाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा या प्रसिद्धि है तो आप जल्दी सफल नहीं हो पाओगे, लेकिन अगर आपका सपना सच्ची भावनाओं से जुड़ गया है तो आप सफल होकर ही रहोगे, क्योंकि भावनाएं सबकॉन्शियस माइंड से गहरी कनेक्ट होती हैं। सबकॉन्शियस माइंड को सही निर्देश दो। सबकॉन्शियस वही बनाता है जो आप लगातार सोचते हो। जो आप खुद को बार बार दोहराते हो वही आपकी हकीकत बनता है। इसलिए नकारात्मक सोच से बचो और जो भी आप कर रहे हो उसमें खुद को विजेता की तरह मानो और आगे बढ़ो। भावनाओं को सही दिशा दो। अपने अंदर के गुस्से, दर्द और असफलता को अपनी कमजोरी मत बनने दो। इन भावनाओं को सकारात्मक ऊर्जा में रूपांतरित करके खुद को सफलता में लगाओ। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी किसी भी उलझन को सुलझाया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताओ और वीडियो को लाइक करके एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसके जीवन में ये वीडियो काम आए। साथ में पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।